हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर पहनावा सिर्फ हमारा कपड़ा मात्र नहीं है, हमारा प्रेम है, हमारी निष्ठा है, हमारा विश्वास है, हमारी विरासत है, हमारी परंपराएं हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और इस वक्त मैं जिस हस्ती के साथ मौजूद हूं वो इस देश के टेक्सटाइल मिनिस्टर यानी कि कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। 80 के दशक में अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र निष्ठा के लिए जाने जाते हैं और अपनी आवाज़ को मजबूती से उठाने के लिए जाने जाते हैं। गिरिराज सिंह जी, सबसे पहले हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, सर्वप्रथम मैं भी देश के तमाम बुनकर, लगभग 35 लाख परिवार हैं बुनकरों का, और उनसे जुड़े हुए सारे लोगों को आज मैं हथकरघा दिवस के अवसर पर कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कम से कम एक उनके सम्मान में हथकरघा दिवस भी तो मनाया जा रहा है। पहले आज़ादी के बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उस समय से लेके अब तक किसी ने बुनकरों के सम्मान में ये हथकरघा दिवस या हैंडलूम दिवस को मनाया नहीं। मुझे जहाँ तक याद है 1905 में स्वदेशी आंदोलन को लेकर के आंदोलन चलाया गया। गांधी जी ने चरखे को लिया, खादी को अपने साथ जोड़ा, हैंडलूम को भी जोड़ा, लेकिन हैंडलूम सरकार, तात्कालीन सरकार के नीतियों के कारण धीरे 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 कमते गया। लेकिन सौभाग्य मिला कि भारत में शासन बदला और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जो गरीबों के लिए दिन रात चिंतित रहते हैं। उन्होंने 2015 में फिर से जो 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन चला था 1905 में, वो 2015 में नरेंद्र मोदी ने फिर से हथकरघा दिवस, हैंडलूम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और मैं आज के अवसर पर 10वां एक तरह से हैंडलूम दिवस के रूप में मैं मना रहा हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि इनके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार, इनके जीवन में दिन दुगना रात चौगुना इनकी खुशहाली आवे, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। गिरिराज सिंह जी, आरएसएस से जुड़कर और 80 के दशक में आपने अपने राजनीतिक करियर को शुरू किया। राज्य सरकार में मंत्री रहे, केंद्र सरकार में आपने बहुत ही अहम मंत्रालयों को संभाला है और अब एक बहुत बड़ा मंत्रालय टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, हम जानते हैं कि दुनिया में अगर हम कपड़ा उद्योग की बात करें तो भारत शीर्ष 5 देशों में शुमार है। और एग्रीकल्चर के बाद ये जो इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करती है। आपको बधाई कपड़ा मंत्रालय का ये कार्यभार संभालने के लिए। कपड़ा उद्योग को आप देश की आर्थिक तरक्की से कैसे जोड़कर देखते हैं? देखिए, आप ये जानें कि एग्रीकल्चर के बाद देश में यही वस्त्र मंत्रालय है, टेक्सटाइल है, जिसके कई वर्टिकल हैं। यही रोजगार देने का काम करता है। किसान खेत में कपास उगाते हैं, वहाँ से उठे जिनिंग होता, जिनिंग के बाद स्पिनिंग होता, स्पिनिंग के बाद कपड़े का कपड़ा बनता, वीविंग होता, वीविंग के बाद गारमेंट बनता। तो इस लेवल तक हम ले जाते हैं। उसी तरह से हैंडलूम में कपास से जिनिंग, जिनिंग से सूता, सूते से फिर हैंडलूम के कपड़े, हैंडलूम के कपड़े से लोगों के आज मैं फैशन तक ले जाने का संकल्प लिया हूं। और ये आने वाले दिन में, वैसे तो अभी 4.6 करोड़ लोग जुड़े हैं, लेकिन हमने तय किया है कि ये जो 24-25 की चल रहा है, 25 में
मार्च अप्रैल तक मैं 5 करोड़ पर ले जाने का काम करूंगा 4.6 से। और ये मेरे पूरा विश्वास है कि आज देश के अंदर हैंडलूम पूरी दुनिया में अपनी शोहरत भी कमा रहा है और आज देश का टेक्सटाइल का सेक्टर भी $40 बिलियन का है। 176 बिलियन का ये इसका साइज है। $40 बिलियन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले दिन में भारत एक नई ऊंचाई को छुएगा और जब नई ऊंचाई को छुएगा तो हम कामगारों को, बुनकरों के आर्थिक स्थिति को इससे सुधारने में हमें बहुत मदद मिलेगा। अगले 5 साल में हमने इसे $350 बिलियन की साइज पर ले जाने का काम करेंगे, जो अभी $176 बिलियन का है। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही बताया और 5 सालों का आपने अपना एजेंडा भी बताया। चूँकि वर्क फोर्स इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, हम देख रहे हैं कि जो महिलाओं की संख्या है वो करीब 72% है, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट का भी एक बहुत बड़ा जो ये क्षेत्र है वो उभर कर सामने आया है। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करूं, इस बार बजट में भी वित्त मंत्री ने स्किलिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो इस सेक्टर के माध्यम से चाहे वो विमेंस हों या फिर वो युवा हों, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आप लोग की क्या प्लानिंग है? देखिए, स्वाभाविक है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो तभी होगा जब कपड़ों की मांग बढ़ेगी जी। और कपड़ों की मांग बढ़ेगी तो कपड़े हम हैंडलूम के रूप में उनके सामने ले आए। ये निश प्रोडक्ट है, ये दुनिया में स्लो फैब्रिक के रूप में जिसकी चाहत पूरे दुनिया के लोगों को है। कॉटन के बेडशीट चाहते हैं लोग, आप भी सिंथेटिक बेडशीट को नहीं लाइक करेंगे। कॉटन की साड़ियों, सिल्क की साड़ियाँ, ये नेचुरल फाइबर से हैंडलूम जुड़ा है। लेकिन ये पूरे टेक्सटाइल सेक्टर जिसकी चर्चा आपने की, रोजगार कैसे देंगे, तो ये सीधा सवाल है कि अभी अगर देश के अंदर में आप देखें तो 140 करोड़ का देश से ऊपर चला गया है, मेरा मानना है। और व्यवहारिक तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, लगभग ये 150 करोड़ का देश के लगभग में दायरे में पहुँचने वाला है। जब पहुँचने वाला है, मैं 9 साल के आंकड़े निकाल रहे थे, एक है वेबसाइट, उस पे देखा कि 9 साल में 14 से लेके 2023-24 तक 21 करोड़ लोग पैदा लिए और 9 करोड़ लोग का डेथ हुआ। ऐसी स्थिति में जो बच्चे पैदा लिए 2014-15 में, वो आज हो गए 10 साल के, तो डे 1 से कपड़े लगते हैं। तो हमारे लिए डोमेस्टिक नीड को भी पूरा करना, जब डोमेस्टिक नीड को हम पूरा करते हैं तो उसके लिए कपड़े चाहिए, गारमेंट, तो रोजगार के सीधा अवसर होता है। आप गौर करेंगे हमारे पास में जो जनसंख्या वृद्धि है, दुनिया एक ऑस्ट्रेलिया हम प्रतिवर्ष पैदा कर रहे हैं, तो हम उनके लिए कपड़े भी तो तैयार कर रहे हैं। हम रेडीमेड गारमेंट्स, अब 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं रेडीमेड गारमेंट में, तो 70 लोगों को मिनिमम रोजगार मिलता है, कभी कभी 70 से 100 भी होता है। तो रोजगार के अवसर ही अवसर हैं एग्रीकल्चर के बाद। और मैं पूरा आपको बता सकता हूं कि 2030 तक भारत में हम कम से कम 3 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। बजट की अगर बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर को 4,417 करोड़ रुपए आवंटन हुआ, जो पिछली बार के मुकाबले 28% ज़्यादा है। नेशनल टेक्सटाइल मिशन का भी जो बजट है वो सर इस बार बढ़ाया गया है। पीएम मित्र हो, मुद्रा हो, समर्थ हो, तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की, इनको कैसे और आगे आप इन्हांस करेंगे ताकि जो कपड़ा क्षेत्र है उसकी तरक्की और भी ज़्यादा सुनिश्चित हो सके?
किसान से लेकर के गारमेंट तक, जब हम करते हैं तो गारमेंट के सेक्टर में को मजबूत करना जिससे लोगों को रोजगार मिले, किसानों के जो क्रॉप हैं उसका यील्ड बढ़ाना, और फिर नई टेक्नोलॉजी को विकसित करना, सस्टेनेबिलिटी पर जोर देना। दूसरा, जो प्रधानमंत्री ने एक भरोसा रखा है, आज जो साइज है वो ठीक है, हमें 170-176 बिलियन डॉलर का ये साइज है। हम एक्सपोर्ट, ये एफडीआई के सेक्टर में 100% एफडीआई के लिए प्रधानमंत्री ने इसको छूट दी है। तो मेरा लक्ष्य अभी 3 बिलियन डॉलर का एफडीआई है, इसे हम 12 से 15 बिलियन डॉलर पर ले जाएंगे। जब 12 से 15 बिलियन डॉलर निवेश होगा तो स्वाभाविक है रोजगार भी मिलेगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूं कि आने वाले दिन में हम रोजगार के लिए और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हम दोनों पे काम कर रहे हैं। खेत में उपज होगी तो कॉटन होगा, और फिर कॉटन से लेके कपड़े तक होंगे। प्रधानमंत्री ने केवल 4,717 करोड़ रुपया नहीं दिया है, ये बजट लोगों को लगता है 10,000 करोड़ रुपया मुझे दिया है पीएलआई के लिए, और 1500 के करीब दिया है जो टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है उसमें R&D करने के लिए। पीएम मित्रा के लिए दिया है जो 7 मेगा क्लस्टर बना रहे हैं। तो ये पैसे देखेंगे तो ये 15-16 हजार करोड़ का टोटल होता है। और ये जब जमीन पर हम 2025 में ये काम करने लगेंगे पीएम मित्रा, और इसके साथ साथ जो हमें पीएलआई के लिए दिया है वो भी 2025 में अब फंक्शनल होंगे, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसके कारण 2025 में इन्वेस्टमेंट होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक्सपोर्ट भी होगा, लेकिन एक्सपोर्ट के साथ साथ मुझे पहली चिंता है डोमेस्टिक डिमांड अगर इसकी पूरा करना। पारंपरिकता, चूंकि हैंडलूम हमारे इस वस्त्र की, इस कला की पहचान रही है, हमारी विरासत ये रही है, तो आधुनिकता के साथ इसका संगम हो, लेकिन हमारी जो पारंपरिकता है वो खत्म ना हो, हमारी विरासत जो है वो पीछे ना छूटे। और जो नई अप्रोच है, जो आज सस्टेनेबल फैशन की बात की जा रही है, आज हम इसको इनोवेट करने की बात कर रहे हैं ताकि ये इंटरनेशनल डिमांड को मीटअप कर सके, उसके लिए क्या प्लान है? ये एक निश मार्केट में हैंडलूम जाने वाला है, और इसके लिए हमने अभी 9 क्लस्टर को चिन्हित किया है, और हम इन्हें सूता से लेकर के डिजाइन तक, फैशन तक, टेक्नोलॉजी तक, बाजार तक, इसको एक एंटरप्रेन्योर मॉडल पर हम ले जाने का काम करेंगे, जिससे जो हमारा हेरिटेज है, मैंने कहा कि 90% भागीदारी स्लो फैब्रिक में, हैंडलूम में हमारा है पूरे दुनिया में। और ये स्लो फैब्रिक आज पूरे दुनिया के लोग इसकी मांग कर रहे हैं। जब निफ्ट डिजाइन और फास्ट फैशन में ले जाएगा तो इसके हेरिटेज भी रह जाएंगे, हेरिटेज डिजाइन भी रह जाएंगे, चाहे पैठनी हो, चाहे बनारस की कला हो, चाहे उड़ीसा की कला हो, देश के तमाम क्षेत्रों की कला को भी हम उसमें संरक्षित करेंगे, और साथ में साथ हम फास्ट फैशन से भी जोड़ेंगे, निफ्ट के बच्चों से भी जोड़ेंगे। इंटरनेशनल मार्केट की जो डिमांड है उसे पूरा करने के लिए और इस एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, हालांकि हम बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए क्या प्लानिंग है, किस स्तर पे काम किए जा रहे हैं? अगर आप हैंडलूम की बात करें, हैंडलूम आज तक डोमेस्टिक मार्केट में ही ज़्यादातर रहा। हम
बहुत छोटा सा साइज में हम एक्सपोर्ट करने का काम किया है। लेकिन अब हम जो नीतियां बना रहे हैं वो हम विदेश के मार्केट में, एक्सपोर्ट में हम ले जाने का प्राथमिकता देंगे, जिससे हमारे बुनकर भाइयों को उनका उचित कीमत मिल सके, उचित दाम मिल सके। ये मेरा, और पूरे दुनिया में वो बाजार में जाए। अब एक पैठनी साड़ी जो पारंपरिक तौर पे करे तो साल भर लग जाते हैं बनाने में, बहुत अगर लग जाते हैं तो उसकी कीमत भी पूरे दुनिया में 3 लाख से 5 लाख मिलेंगे। निश प्रोडक्ट होगा। आज दुनिया में आप देखें, भारत के बाजार में पहले ली बिटॉन नाम कर का एक ब्रांड था, वो नहीं बेचता था, लेकिन आज बायर हैं भारत के अंदर। तो उसी तरह से दुनिया में हमारे हैंडलूम के वस्त्र को फैशन डिजाइन के साथ जोड़ने के बाद, चाहे हमारे पारंपरिक डिजाइन हो, हेरिटेज डिजाइन हो, पैथनिक साड़ी हो या अन्य कोई बनारसी साड़ी हो, तो इसके बाजार दुनिया में हैं, चाहे कपड़े हों। डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। आपने अपनी बातों में बुनकरों का विशेष तौर पे जिक्र किया है। अभी आपने ये भी कहा कि मेहनत बहुत लगती है, चाहे वो कोई भी कला हो, हैंडलूम की खास कर अगर हम बात करें तो बुनकर जो हैं, कई जगह से आवाज़ें आती हैं कि जितनी वो मेहनत करते हैं उतना दाम उन तक नहीं पहुंच पाता। वो कपड़ा मार्केट में जाता है, उसकी ब्रांडिंग होती है, डिज़ाइनिंग होती है, पॉपुलराइज होता है और मार्केट में बड़े पैसे पे बिकता है, पर जो उसका मेन उसका जो उपज करता है बुनकर, जो उसका निर्माण करता है, उस तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाती। तो बुनकरों की इन आवश्यकताओं को और उनके विकास के लिए सरकार ने कुछ सोचा है? देखिए, सरकार, मैंने कहा कि 9 क्लस्टरों को हमने चुना है, उस पर 200 करोड़ रुपया खर्च। वही नहीं, उनको लगभग 3.5 लाख वीवर को हम मार्केटिंग फैसिलिटी से जोड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। जो क्लस्टर एक्टिविटीज है उसमें लगभग 30,000 वीवर को सीधे फायदा पहुंच रहा है। हमारा वीवर मुद्रा लोन भी इसमें हम प्रधानमंत्री के जो फ्लैगशिप लोन है उसमें वीवर मुद्रा लोन को जोड़े हैं। पैसे के बगैर कुछ होता नहीं, तो हम वीवर के साथ पैसे को भी ला रहे हैं, वीवर के साथ टेक्नोलॉजी को भी ला रहे हैं, वीवर के साथ मार्केट को भी ला रहे हैं, वीवर के साथ फैशन को भी ला रहे हैं। तो जब ये सारे मिलेंगे और एंटरप्रेन्योर को जोड़ रहे हैं कि वीवर को बाजार नहीं खोजना पड़े, बाजार एंटरप्रेन्योर खोजे और वीवर को उचित दाम मिले। और इस सेक्टर में 70% से अधिक महिलाएं काम करती। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही था कि देश की इस आबादी, आधी आबादी के एम्पावरमेंट के रूप में भी ये सेक्टर चिन्हित किया गया है। ये सेक्टर जो हैंडलूम सेक्टर है एक तरह से वीमेन लेड इकोनॉमी की ओर ले जाता है। और जब नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा देश के प्रधानमंत्री हों, तो मुझे लग रहा है कि एक फोकस के साथ हम इस पे काम कर रहे हैं। अगर पंडित नेहरू के ध्यान में होता तत्कालीन प्रधानमंत्री, तो आज पूरी दुनिया में जैसे गांधी के साथ खादी जुट गया, खादी को भी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही आने के बाद, उस समय हम एमएसएमई के मिनिस्टर थे, उनके कारण आज खादी का डोमेस्टिक बिक्री और दुनिया में माल काफी बड़ा है, खादी फॉर नेशन। हाँ, खादी फॉर नेशन हो गया। अब हैंडलूम को भी हम उसी तरह से दुनिया में, क्योंकि ये हैंडलूम जो है महिलाओं के द्वारा इसमें ज़्यादा काम होता है। और आप देखें, दुनिया चाह रहा है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल कैसे होगा? इसमें वाटर जीरो फुटप्रिंट, लगभग जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी लगभग 0 पर है। तो जब हाथ से वीविंग होगा
तो जीरो कार्बन होगा। दुनिया आज इसको प्रोत्साहित कर रहा है, क्योंकि आज देखें बेमौसम बरसात हो रहा है, पूरी दुनिया तबाह है इस बदलते हुए पर्यावरण को। उसमें सस्टेनेबल मॉडल ही और इको फ्रेंडली है ये मॉडल, और लोगों के लिए स्किन फ्रेंडली है सबसे ज़्यादा। और जो यूनाइटेड नेशन ने 17 पॉइंट लगाया है कि कैसे भारत या दुनिया सस्टेनेबल होगा, तो उसमें भी ये फिट बैठता है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में हम इनको प्रशिक्षण भी देते हैं। आपने पीछे कहा कि कौशल, हमारे यहाँ समर्थ योजना है। समर्थ में हम ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग मुफ्त ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। उसमें सारे तरह के हैं, डिजाइन है, मार्केटिंग है, टेक्नोलॉजी है। तो मुझे किसी चीज़ की उनसे जोड़ने में सारी उन योजनाओं को लगाया हूँ, जिससे कि उनके अंदर का जो ताकत है वो बाहर निकल करके आए और वो कला के रूप में प्रदर्शित हो। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में मोदी जी के नेतृत्व में हैंडलूम सेक्टर भी, जो बुनकर भाई हैं, उनके आने वाले दिनों में एक नई जिंदगी की तलाश वो कर रहे थे, मोदी उनके रास्ते निकाल दिए। बिल्कुल। और आपकी सरकार का जो लक्ष्य है कि 2047 तक राष्ट्र को विकसित भारत बनाना है, उस लक्ष्य में ये सेक्टर जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, ये आप मानते हैं? देखिए, स्वाभाविक है, ये अमृतकाल है, भारत का अमृतकाल है। प्रधानमंत्री ने कौशल को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, प्रधानमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत महत्व दिया, प्रधानमंत्री ने कहा विकास विरासत के साथ। तो जब विकास विरासत के साथ होगा तो विरासत में हैंडलूम हमें मिला है, और उस हैंडलूम से बने हुए कपड़े की मांग पूरी दुनिया में ये बढ़ने वाला है और बढ़ रहा है। हम इसे निश प्रोडक्ट के रूप में ले जाएंगे। और मैं आज को कहूँ कि 2024-25 के आम बजट में आपने सही कहा कि कौशल को प्राथमिकता दी गई है। और ये भी आज जो हमारा वस्त्र उद्योग है, 3000 साल पहले का हेरिटेज है, अंग्रेजों ने इसे बर्बाद किया। मैनचेस्टर के कपड़े को गांधी ने जलाया, उसने हमारे कौशल को खत्म किया। आज भी मसलिन के कपड़े जो बनते हैं वो अंगूठियों से निकल जाते हैं। तो हमारे अंदर जो कला है, जो कौशल है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं, कहीं नहीं है। इसीलिए मैंने कहा विरासत के साथ विकास की जब बात प्रधानमंत्री कहते हैं, तो निश्चित रूप से हैंडलूम उसका सबसे बड़ा सेक्टर होगा। खादी और हैंडलूम पूरे दुनिया में छाया रहेगा। बिल्कुल। और अब चूंकि हम हैंडलूम डे मना रहे हैं, हथकरघा दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, 10वां यह हथकरघा दिवस है। साल 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री ने की थी। इस मौके पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में भी हैंडलूम की बात की है। अगर हैंडलूम के कपड़े आप खरीदेंगे तो आपके स्किन के लिए फ्रेंडली होगा, स्किन फ्रेंडली ये है। और दूसरा, हमारे बुनकर भाइयों के ज़िंदगी में एक नई किरण भी जगेगी, और देश के अंदर नहीं विदेश में भी इसका मांग बढ़ेगा। आज के अवसर पर कहूँगा कि हमारे बुनकर भाई अपने बच्चों को भी इस सेक्टर में लाएं। ये सेक्टर आने वाले दिन में उस हाइप पर जाएगा कि IIT के बच्चे हैंडलूम के सेक्टर में मार्केटिंग करने के लिए आ रहे हैं।
तो हम बुनकर भाइयों को भी कहूँगा कि आप अपने बच्चों को, क्योंकि बुनकरों को हम ट्रेनिंग भी देते हैं, उनके बच्चों को खाना पीना रहना, हैंडलूम IIST है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्सटाइल, इसमें देते हैं। 6 भारत सरकार का है, फिर राज्य सरकार का है। तो ये ट्रेनिंग जब देते हैं उनको, निफ्ट में उसका एडमिशन होता है। अब उन्हें हम मार्केट से जोड़ेंगे। इसलिए बुनकर भाइयों, आपसे मेरा प्रार्थना है कि अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें, उनके अंदर ये बताएं कि आने वाले दिन में हैंडलूम एक निश प्रोडक्ट के रूप में होगा और आपके बच्चे केवल दूसरे जगह जा कर के नौकरी ना करें, बल्कि अपने प्रोडक्ट को, अपने विरासत को उन ऊंचाई पर ले जाएं। आपको अच्छी कीमत भी मिलेगी, टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, डिजाइन भी मिलेगा, फैशन भी मिलेगा और एंटरप्रेन्योर के साथ पैसा भी मिलेगा। इसलिए बुनकर भाइयों, आज हैंडलूम दिवस के अवसर पर मेरी प्रार्थना यही है कि आप अपने अंदर डिजाइन से, फैशन से जुड़े। बिल्कुल, माई हैंडलूम माई प्राइड। और आपने माई जो हैंडलूम माई प्राइड, खादी का जो सुंदर सा कुर्ता आपने पहना हुआ है और जो जैकेट आपने पहनी हुई है, ये काफी पूरे हैंडलूम का है। और तसर के जो वेस्ट बच जाते हैं कुकुन के, उससे ये कपड़े बनते हैं। इसलिए मैंने आज वेस्ट टू वेल्थ को पहना हूँ। क्या बात है। मैंने भी हैंडलूम की सिल्क साड़ी पहनी हुई आपने है। हैंडलूम की साड़ी पहनी है और हमने हैंडलूम के बने हुए तसर के कुकुन के वेस्ट के कपड़े पहना हूँ। हैंडलूम दिवस की, हथकरघा दिवस की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।